हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, एनालिसिस करने वाले जो एग्ज़ाम हुआ है 25/9/2021 को। जो एग्ज़ाम था किसका, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो सेंटर था मुंबई पे। उसमें जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी, एडवांस टेस्ट में टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी, 50। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी, 50। और जितने भी 50 क्वेश्चन आए हुए तो A to Z सेम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इन तक वॉच करें, है ना। बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको A to Z जितने भी 50 क्वेश्चन है, सारे 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि जो जो क्वेश्चन नहीं बता रहे थे वो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट से कलेक्ट करने में टाइम लग गया, है ना। और आगे जाने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले जितने भी वैकेंसी होते हैं, जो भी जॉब्स रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन होते हैं, आपको सबसे पहले इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, और इम्पोर्टेंट वीडियो भी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन किस टाइप से का था, क्या था, है ना। तो पहला क्वेश्चन था आपका क्या, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे फिगर में। और हम आपको बता दें कि सारे जितने भी क्वेश्चन आपको हम फाइल पे बना के लाए हुए हैं, PDF फाइल्स, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और आगे जाने से पहले हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम में जो है काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए आए हुए थे, तो शायद कटअप ज़्यादा जा सकता है ना। और क्वेश्चन जो थे 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन पूरा इजी लेवल के थे, और 10 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा मॉडरेट या हाई लेवल पे कर सकते हैं। वही 10 जो क्वेश्चन है वो आपको मेरिट लिस्ट पे लेकर जाएगा, है ना। तो वही आप देखते हैं, आप इस वीडियो को इन तक वॉच कर देखें अपने आप में कि हम कितना सही किए कितना गलत किए, ताकि आपको पता चल सके, है ना। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पहला क्वेश्चन क्या था। और इस क्वेश्चन सीरीज जो है ना, 1 2 वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन में जो कॉर्नर ऑफ फाइल हुआ था वो अलग है। तो जो इम्पोर्टेंट वो हम आपको पहले लेके लाए हैं क्वेश्चन पे, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। ये जो डायल कैलिपर, इस डायल कैलिपर का आपको क्या पूछ रहा है, रीडिंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये क्या है, डायल कैलिपर है। डायल कैलिपर में जो है इसको हम लोग कितना भागों में बांटे हैं, 100 भागों में बांटे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, 0 10 20 30 टाइप इस कितना 100 भागों में हम लोग बांटे गए हैं। और एक भाग मतलब क्या होता है, 5, है ना। तो एक भाग अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 1/100 इंटू 5 इंटू करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 0.05 mm। मतलब एक का जो मान है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसका मान कितना निकल के आया, 0 पॉइंट कितना निकल के आया, 0.05 mm। और स्क्रीन में जैसे पे देख रहे हैं नीडल जिसका ये है ना, कितना में 24 में ये टच कर रहा है। तो 24 को हम लोग किससे इंटू करेंगे, 0.05 mm से। जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा टोटल जो आएगा वैल्यू कितना आएगा, 1.2 mm, है ना। 1.2 mm हमारा ये डायल कैलिपर का आ गया। इससे पहले हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहाँ पे भी है, ओपन कितना हुआ है, 0 1 2, मतलब 10, 0 हो गया, 10 20। यहाँ पे देख रहे हैं ये मिला हुआ है, मतलब ये 25 mm क्या हुआ, खुला हुआ है ना। 25 mm इधर है, और कैलिपर में कितना, 1.2 mm। तो हम दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 25.1.2 mm को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26.2 आंसर आएगा, है ना। इसका जो सही आंसर है, 100% सही आंसर है। क्योंकि इसका जो आंसर दिया हुआ, क्या नेमी में गलती दिया हुआ है, नेमी में जिसका आंसर दिया हुआ कितना, 24.2 mm, जो क्या है वो गलत है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो गलत आंसर करके आए हैं, वो बता भी रहे थे, है ना। इसका जो सही आंसर क्या है, हमारा डी ऑप्शन, 26.2 mm। दिक्कत तो नहीं है। इस वीडियो में हमको फुल एनालिसिस मिलने वाला है, तो प्लीज़ इन तक वॉच करें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रेन नंबर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज टू ग्रेन साइज। मतलब ग्रेन नंबर जो होता है किस टाइप से वो वेरी करता है, प्रोपोर्शनली होता है, फर्स्ट ऑप्शन में था। सेकंड ऑप्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली। सेकंड थर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी में नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड ही है, अगर आप समझ गए तो इजी लगेगा, लेकिन हार्ड टाइप से क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो हम लोग चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज जो हमारे होते हैं कितने, 4 कैटेगरी में बांटा गया, जैसे सब लोग जानते ही हैं, कोर्स कोर्स मीडियम फाइन वेरी फाइन। तो कोर्स में कितने होते हैं, 10 से लेकर 28, है ना, इस टाइप से बढ़ते जाते हैं। और वेरी फाइन में होते हैं 200 से कितना, 600 तक होते हैं। दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेन नंबर, है ना। मतलब अगर हम कोर्स में करते हैं तो अगर सपोज मान के चले 18 है, तो यहाँ जो ग्रेन साइज कितना है, गैप गैप ज़्यादा गैप में है। यही हमारा अगर मीडियम में रहेगा, फाइन में रहेगा, वेरी फाइन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो
थोड़ा क्लोज में रहेंगे, सामने सामने रहेंगे, है कि नहीं, दिक्कत तो नहीं है। मतलब एक रूम में 40 लड़का और एक रूम में 10 लड़का, दोनों डिफरेंट है कि नहीं, गैप ज़्यादा गैप कम है, तो इससे वही बोल रहा है हमारा नंबर बढ़ रहा है, 10 20 30 40 बढ़ रहा है, तो हमारा क्या गैप घट रहा है कि नहीं, दिक्कत तो नहीं। तो किस टाइप से हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन था बी ऑप्शन में था, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शन इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच टाइप ऑफ यूज्ड इन ए कपलिंग ए पुली विथ शाफ्ट, किस प्रकार का की, है ना, विच टाइप ऑफ की है, यहाँ पे की छूट गया, विच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर कपलिंग ए पुली विथ शाफ्ट, किस प्रकार का कुली का, किस प्रकार की का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, कपलिंग और शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो चार ऑप्शन इसमें भी दिए हुए थे, फ्लैट की था, टेपर की था, उड्रप की था और जीव हेड की था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, जीव हेड की, इसका जो सही आंसर क्या होगा, जीव हेड की आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल एवं 10 डिग्री, 10 डिग्री से ज़्यादा वाले नैरो एंगल नैरो ग्रुप है, उसमें लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि स्क्वायर फाइल है, हाफ पाउंड फाइल है, ट्रिंगुलर फाइल है या नाइफ एज फाइल। तो ये फाइल तो है, इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग जगह करते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या है, नाइफ एज फाइल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉर्नर जॉइंट्स फॉर मटेरियल और चौकर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि, जैसे आप देख पा रहे हैं, विच चीज आर यूज फॉर स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर जॉइंट्स, कॉर्नर जॉइंट में किस फाइल का, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। सपोज मान के चलिए इस टाइप से आपका क्या है, जो अभी स्क्वायर टाइप से है ना, यहाँ पे इस मेटेरियल को हम लोग का क्या करना है, हटाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का जो है शेप कैसा होता है, भी शेप का होता है, दिखा तो नहीं। तो यहाँ पे इजीली से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किसके द्वारा, डायमंड पॉइंट के चीजल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायमंड पॉइंट चीजल, दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉ इनटू वायर विदाउट रप्चर। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन के द्वारा किसके द्वारा हम लोग धातु को बिना टूटे, है ना, तार के रूप में बना सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका जो आंसर क्या होगा, डक्टिलिटी, दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पार्ट का वाई का यहाँ पे सिंबल का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल। इसको हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या, इंक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं। यहाँ से सेंटर और यहाँ का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं। और ये जो हमारा ये हो जाएगा, हमारा कितना, पॉइंट एंगल हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं है, घेर ठीक ठाक था, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से, इस क्वेश्चन पे हम लोग आके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, स्क्रैबर। स्क्रैबर किसका बना होता है, स्क्रैबर इज मेड ऑफ किसका, हाई कार्बन स्टील का बना होता है स्क्रैबर। तो क्वेश्चन हो गया है, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि फिलर गेज से क्वेश्चन था कि गे टू मैचिंग पार्ट्स के बीच के जो डिफरेंट, उसको हम लोग किस गेज के द्वारा चेक करते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन था, आंसर क्या होगा उसका, फिलर गेज। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। एडवांटेज, नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर, है ना। लॉक वाशर का क्या प्रयोग है, तो इसका प्रयोग है, एडवांटेज क्या है, प्रिवेंट बोल्ट और नट स्लैकनेस, है ना, दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर है क्या, कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चर ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू वायरती, तो हो गया डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। तो लॉक वाशर का प्रॉब्लम लोग कहाँ पर का, इसका लाभ क्या है कि ये वाइब्रेशन को होने से बचाता है, स्लैकनेस फॉर ड्यू टू वाइब्रेशन, दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गेज। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ड्रिल एंगल गेज का जो होता है, कितना डिग्री एंगल होता है, 121 डिग्री। और यहाँ से और क्वेश्चन था कि ड्रिल का जो है स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल कितना होता है, तो इसका जो आंसर होगा कितना, 118 डिग्री। 100 क्या हो जाएगा इसका, 18 डिग्री।
ड्रिल से 4 क्वेश्चन थे, वो भी 2 क्वेश्चन इजी और 2 क्वेश्चन हार्ड हार्ड टाइप से थे। जान गए तो हार्ड है, नहीं तो फिर इजी है, दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कितना 8वां नंबर में था, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूज ऑफ वी ब्लॉक। यूज ऑफ वी ब्लॉक विथ क्लैम्प, मतलब क्लैम्प के साथ भी ब्लॉक का प्रॉब्लम किसको पकड़ने के लिए करते हैं, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, राउंड। दिक्कत तो नहीं है, राउंड या सिलेंडर जो हम लोग पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भी ब्लॉक का यूज करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड टाइप से था, क्या कि सरफेस प्लेट इज यूज टू चेक आउट, मतलब सरफेस प्लेट का हम लोग किसको चेक करने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन में था रफनेस ऑफ प्लेट या टूनेस ऑफ प्लेट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, हम लोग टूनेस ऑफ प्लेट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था कि विच ए प्लग गेज विच हैज इट्स वन एंड नो गो साइज ऑन द सेम साइड, मतलब कौन एक ऐसा गेज है जिसके गो सिरा और नो गो सिरा क्या है, दोनों एक ही और होते हैं। तो जैसा आप जानते ही होंगे क्या, प्रोग्रेसिव गेज। प्रोग्रेसिव गेज का जो है गो सिरा और नो गो सिरा दोनों एक ही तरफ होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, जैसे पे देख पा रहे हैं, नेम ऑफ द पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्रूट्स इन द डिल। डिल सपोज मान के इस टाइप से है ना, तो फ्रूट्स के जो यहाँ कट्टे होते हैं उसके जो बाद वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या होगा हमारा वेब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मॉडरेट टाइप से क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 क्वेश्चन में, फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इजिली टू रिटर्न टू इट्स इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन व्हेन द लोड। यदि आप कोई भी मेटल को अगर आप फोर्स लगाते हैं, है ना, सपोज मान के चलिए, अब फिर फोर्स लगाने के बाद उसको हम लोग हटा देते हैं फोर्स, तो वो अपना ओरिजिनल शेप में किस के द्वारा आता है, तो किसके द्वारा आता है, वो किस प्रॉपर्टी के द्वारा, वो इलास्टिसिटी। इसको याद करने का तरीका क्या है, इलास्टिसिटी और, दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस आउटसाइड डिमीटर, है ना। क्वेश्चन क्या था, कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग क्या करते हैं, फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस चेक करते हैं। फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस। तो इजी क्वेश्चन क्या था, किसी भी अगर सरफेस का हम लोग क्या करना है, फ्लैटनेस चेक करना है या फिर स्क्वायरनेस चेक करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा है क्या, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्ट रीड विथ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो भी हम लोग मिनिमम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू इरर, जीरो इरर या लिस्ट काउंट या और क्या का ऑप्शन। इसका जो आंसर क्या था, लिस्ट काउंट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, दिक्कत तो नहीं। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्या कि सॉलिड मिलिंग कटर्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। सॉलिड जो मिलिंग कटर्स है किसके द्वारा हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, पहला ऑप्शन में आपका था HS, है ना, दूसरा था सिंटेट कार्बाइड या हाई कार्बन स्टील। तो इसका जो सही आंसर क्या था हमारा HSS, हाई स्पीड स्टील से हम लोग किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, सॉलिड मिलिंग कटर का। दिक्कत तो नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए कटिंग टूल इज यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज ए होल इज नॉन, मतलब किसी भी होल को हम लोग फिनिश करना है और बड़ा करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रीमर का प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, जैसे आप देख पा रहे हैं, द ग्रुप्स प्रोवाइड ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ड्रिल बीट, है ना। ड्रिल बीट के जो है पूरे बॉडी में जो है कटे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूट। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूट। अगर यदि आप फ्लूट किए हैं तो आपका आंसर क्या सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, ये तो हो गया कितना है 118 डिग्री। द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरल पर्पज, ये 118 डिग्री है। द पॉइंट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ड्रिल से जो है कम से कम आपका 5 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, द पॉइंट एंगल एट द ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द। ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है किस पे डिपेंड करता है, तो जो हम लोग मटेरियल पे ड्रिलिंग करना है वो किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल टू बी ऑपरेशन, है ना। जिस मटेरियल पे हम लोग ऑपरेशन का, अगर हार्ड सपोज मान के चलिए जनरल पर्पस के लिए हम लोग कितना प्रयोग करते हैं 118 डिग्री, यदि हार्ड करना है तो बढ़ जाएगा कितना 135। स्टेनलेस स्टील अगर कम है, एल्युमिनियम कास्ट वुड का तो कितना 80,
तो अगर हार्ड मटेरियल तो हमारा क्या हो जाएगा, कटिंग एंगल पॉइंट एंगल हम लोग का बढ़ जाएगा, और सॉफ्ट रहा तो हमारा घट जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द डिस्टेंस ए डील एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट, है ना। द डिस्टेंस ए डील एडवांस इनटू द जॉब, जब एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो उसमें लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन में था आपका पहला स्पीड, दूसरा डेप्थ, तीसरा फीड, या चौथा आरपीएम। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फीड। इसका जो सही आंसर क्या है, हम उसको क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेट नंबर ऑफ, ये तो हो ही गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइल यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स, ये भी हो गया है, दिक्कत तो नहीं है, हम आपको पहले डिस्कस कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन 31 क्या है, स्प्रिंग वाशर आर यूज अंडर नट्स टू प्रिवेंट। तो हम लोग स्प्रिंग वाशर का प्रयोग हम लोग किससे नट्स को क्या, लेकनेस जो है ना, स्लेकनेस टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग स्प्रिंग वाशर या फिर लॉक वाशर। क्वेश्चन में क्या था, लॉक वाशर। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेजिंग एंड सॉल्टिंग। सॉल्टिंग और ब्रेजिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस क्या है, इसका जो डिफरेंट क्या डिफरेंट है, फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, फिलर मेटल का पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये सब का अलग अलग। 450 से कम हम लोग क्या करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं, है ना। अगर 450 डिग्री सेल्सियस अगर कम है तो हम लोग सॉल्टिंग प्रोसेस करते हैं, अगर ज़्यादा है तो इसका प्रोसेस हम लोग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। दिक्कत तो नहीं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक ठाक से था। क्वेश्चन हमारा 33 का है कि द, देख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू बी ड्रॉ इनटू शीट्स। तो ये भी इजी क्वेश्चन क्या है, किसके गुण के कारण हम लोग कोई भी धातु को हम लोग चादर के रूप में करते हैं, तो क्या उसका आंसर हो जाएगा, मेलेबिलिटी। दिक्कत तो नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग पे शीट ऑफ मेटल इन स्ट्रेट इज नोन एज। शीट मेटल में अगर हम लोग किसी शीट को कटिंग करते हैं स्ट्रेट लाइन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन में था नॉचिंग, फॉर्मिंग, स्लिटिंग, या फिर एम्बोसिंग। तो इसका जो सही आंसर क्या था, स्लिटिंग। बहुत सारे क्वेश्चन इसको जो है गलती मार के आए हैं, जिनको भी सही किया ये बहुत ही कट ऑफ मेरिट में जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, स्लिटिंग। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंडिकेट बाई सीरीज। शीट मेटल का जो थिकनेस हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, है ना। तो उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, गेज के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। इसको मेजरमेंट करने का हम किसका उपयोग करते हैं, SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉमन रीजन फॉर यूजिंग एल्युमिनियम शीट मेटल। मतलब एल्युमिनियम को अगर हम लोग एल्युमिनियम में अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो किस कूलेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये भी बहुत ही क्वेश्चन था, किसका, केरोसिन ऑयल का हम लोग यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन का हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू चेक आउटसाइड डायमीटर, है ना। किस इंस्ट्रूमेंट्स का कंसेंट्रिसिटी, क्वेश्चन यहाँ पे छूटा हुआ है हल्का। क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूरा क्या है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज टू चेक कंसेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर। ये भी इसका आंसर क्या है, नियम में गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर होगा क्या, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर, जो आंसर सही है। दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लोइंग इज द बेस्ट सुटेबल फॉर लोकेशन ऑफ राउंड शेप जॉब, है ना। कौन सा 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें हम लोग राउंड शेप को लोकेटर करने का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, भी लोकेटर का प्रयोग करते हैं। ये भी आंसर ठीक ठाक से था, दिक्कत तो नहीं। और एक क्वेश्चन था कि, क्वेश्चन क्या था कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट में, क्वेश्चन हमारा ये था, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट में किस एसेसरीज का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो उसका जो आंसर क्या होगा हमारा, कैरिज, कैरियर, कैरियर या फिर कैरिज ऑप्शन में था, जो सी ऑप्शन में था वो उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं था। और एक क्वेश्चन था कि क्लियरेंस फील्ड जो क्या प्रोवाइड नहीं करता है, और पहला ऑप्शन में था हमेशा पॉजिटिव, हम हमेशा नेगेटिव, या फिर इस टाइप से था। तो इसका जो सही आंसर क्या था, लूज प्रोवाइड करता है। क्या, क्लियरेंस फिट जो है हमारा क्या, क्लियरेंस फिट हमारा क्या करता है, सी ऑप्शन में जो उसका आंसर था वो सही आंसर था, लूज क्लियरेंस फिट प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो यहाँ पे PDF फाइल में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि पीतल किसका बना होता है ना। पीतल जो मिश्र किसका बना होता है, तो पीतल हमारा किसका बना होता है, तांबा और जस्ता का। इसको याद करने का तरीका यहाँ भी तय है और
जस्ता में भी त है, तो इस तरह से इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा तांबा प्लस जस्ता, दिक्कत तो नहीं है। और क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रोसेस के द्वारा, है ना, कि विच ऑपरेशन सबसे ज़्यादा हम लोग मेटल कटिंग करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा हमारा सबसे ज़्यादा धातु कटिंग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन में था आपका लेपिंग, दूसरा ऑप्शन में था होनिंग, तीसरा ऑप्शन में था आपका मिलिंग, और चौथा ऑप्शन में था क्या, बॉफिंग। तो तीसरा ऑप्शन में जो है मिलिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मिलिंग, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका आंसर क्या करके आए हैं, हॉर्निंग। अगर वहाँ पे मिलिंग नहीं रहता तो हम लोग उसको करते क्या, हॉर्निंग, लेकिन अगर मिलिंग दे दिया तो हम लोग मिलिंग ऑप्शन में की ओर जाएंगे, जो इसका सही आंसर है। तो हम इस वीडियो में आपको कितना टोटल जो है जितने भी आए हुए थे क्वेश्चन, 50 सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपको बता दिए कि यदि इस क्वेश्चन के दौरान कहीं पे भी अगर डाउट है आपको, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, ताकि उसको सोल्यूशन निकाला जा सके। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।